सभी को सुप्रभात। मैं आशीष पाल में BA पार्ट 3 हिंदी साहित्य आधुनिक काव्य के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत में हमने पढ़ा एक तारा और नौका विहार। उस पर हमने गहराई के साथ अध्ययन किया। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं मौन निमंत्रण। मौन निमंत्रण के अंतर्गत सुमित्रानंदन पंत ने अज्ञात सत्ता की ओर संकेत करते हुए बताया है कि एक अज्ञात सत्ता में मुझे बुला रही है, मुझे संकेत कर रही है, मेरे को आकर्षित कर रही है। एक अज्ञात सत्ता। रहस्यवादी काव्य धारा के अंतर्गत, छायावादी काव्य धारा के अंतर्गत सुमित्रानंदन पंत ने इस कविता के माध्यम से बताया है रहस्यवादी। जैसे रहस्यवादी जल में कुंभ, कुंभ में जल, सो बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल, जल ही समाना, यह तत्व कहो ज्ञानी। तो ये रहस्यवाद आत्मा की छाया परमात्मा में और परमात्मा की छाया आत्मा में पड़े, उससे छायावाद कहते हैं। छायावादी कविता है ये, रहस्यवादी कविता है मौन निमंत्रण। तो इसके अंतर्गत आज हम इनकी सह प्रसंग व्याख्या करेंगे। सह प्रसंग व्याख्या में बताया कि इसमें पंत जी बताते हैं अज्ञात सत्ता मुझे एक संकेत करती है, अंकित करती है, मुझे बुलाती है। हर प्राकृतिक चाहे वो कहीं भौतिक हो, उन्हें अपनी ओर बुलाने का संकेत व्याप्त होता है। ऐसी अज्ञात सत्ता है वो जो उसको अपनी ओर आकर्षित करती है, अपनी ओर खींचती है। उसके अंतर्गत ये बताया है। तो मैंने यहाँ बोर्ड पे अंकित किया, साथ साथ में आप इसको अपने रजिस्टर में उतारें जो आपके मुख्य एग्जाम में सहायता सिद्ध होगी। तो क्या पता है, स्तंभ ज्योत्सना में जब संसार, स्तंभ ज्योत्सना में जब संसार, चकित रहता शिशु सा नादान, विश्व के पलकों पर सुकुमार विचरते हैं जब स्वपन अजान, न जाने नक्षत्रों से कौन निमंत्रण देता है मुझको मौन, मुझको मौन। देखो कि स्तंभ ज्योत्सना में जब संसार, चकित रहता शिशु सा नादान, विश्व पलकों पर सुकुमार विचरते हैं स्वपन अनजान, न जाने नक्षत्रों से कौन निमंत्रण देता है मुझको मौन। तो यहाँ ऐसी सत्ता को लेकर भावात्मक निकटता स्थापित करते हुए रहस्यवादी चेतना व्यक्त हुई है। यहाँ सुमित्रानंद पंत की ये कविता है, मौन निमंत्रण से लिया गया है। इसमें क्या बताया है, सुनो गौर से। पता है स्तंभ ज्योत्सना में जब संसार, स्तंभ ज्योत्सना काश्य की चांदनी रात या चांदनी रात में खिली हुई सुनसान रात, चंद्रमा का प्रकाश व्याप्त है, उस व्याप्तक में सुन्नापन छाया हुआ है, उस समय की ये बात है। तो कवि कहता है स्तंभ ज्योत्सना में जब संसार, चंद्रमा की चांदनी व्याप्त है, सारा संसार सुन्नापन में सोया हुआ है, चकित रहता शिशु सा नादान, और विश्व के पलकों पर सुकुमार। कवि कहता है उस समय उस सौंदर्य को देखकर नादान बच्ची की तरह चकित सा रहता है। संसार निवासियों के पलकों पर, जब सारे संसार के निवासी उस समय सोए होते हैं, उनके पलकों पर क्या अनजान कोमल स्वप्न के उमड़ते हैं या विचरण करते हैं। जब सारा संसार उस चांदनी रात में सोया हुआ है, उनके पलकों में कोमल कोमल स्वपन विचरण करते हैं। और बताया विचरण जब स्वपन अजान, ऐसे सारे अपनी निद्रा में लीन है, तभी कवि कहता है
कभी कभी कहता है कि न जाने नक्षत्रों से कौन निमंत्रण देता मुझको मौन। उस समय तारों से मुझे ऐसा आभास होता है, ऐसा मुझे इंगित करता है, मुझे संकेत देता है, मुझे बुलाता है, मुझे अपनी ओर आकर्षित करता है। कहते हैं निमंत्रण देता है मुझको मौन, मौन होकर मुझे क्या देता है, निमंत्रण देता है। तो कवि ने बताया चांदनी रात थी, सब सुनसान स्तंभ की भांति थे और संसार में सोए हुए प्राणियों के आंखों में पलकों में शोभन चल रहा था। उस शोभन सब दुनिया खोई हुई है, लेकिन कवि कहते हैं मेरे को आकाश में तारों के माध्यम से एक निमंत्रण भेजा जाता है, संकेत किया जाता है, वो भी मौन। तो रहस्यवादी काव्यधारा के अंतर्गत ये बताया है कवि ने प्रकृति के माध्यम से रहस्यवादी भावना की सफल यहाँ अभिव्यक्ति हुई है। और यहाँ पे उपमा अलंकार का भी क्या हुआ है, प्रयोग हुआ है। फिर देखो दूसरा यहाँ पे कि संगम मेघों का भीमाकाश में काश्य बादल से बड़े आकाश से गरजता है जब तमसाकार दीर्घ बरता समीर निश्वास पत्थर धरती जब पावस धार न जाने तपक तड़ित में को मुझे अंगित करता है तब मौन। तो क्या बताया, संगन मेघों का भीमाकाश गरजता है जब तमसाकार दीर्घ बरता समीर निश्वास पत्थर धरती जब पावस धार वर्षा ऋतु के लिए आया है। न जाने तपक तड़ित में बिजली में कौन मुझे अंकित करता है मौन। अब कवि को यहाँ पर बताया है कि आसमान में उमड़ कर बादल आए और उन बादलों के माध्यम से भी कवि को एक अज्ञात सत्ता अपनी ओर बुला रही है। वो अज्ञात सत्ता अपनी ओर बुला रही है, ऐसी आकर्षित कर रही है, अंकित कर रही है, उसके बारे में यहाँ बताया है। तो ध्यान से सुनो क्या बताया, संगन मेघों का भीमाकाश का विशाल जिसका आकार हो। तो क्या बताया, गरजता है तमसाकार। जब वो बादल गरजते हैं तो चारों तरफ से अंधेरा ही अंधेरा विराजमान हो जाता है, व्याप्त हो जाता है। बादलों की जब गर्जना होती है, बादल आसमान में छा जाते हैं तो चारों तरफ से क्या हो जाएगा, अंधेरा। तो दीर्घ बरता लंबी श्वास से बरता है निश्वास। कौन भरते हैं लंबी श्वास? लंबी श्वास वो भरते हैं जिनका स्नेही पात्र पास में न हो, वो भरते हैं लंबी श्वास। तो कहते हैं ऐसा जब पावस की धार वर्षा ऋतु बरसात आती है, उसकी धारा प्रवाहित होती है, बारिश की रिमझिम होती है। तो क्या कहते हैं, उस समय कवि कहते हैं कि जब बादलों में बिजली चमकती है तो कवि को लगता है कि ये बिजली जो संकेत कर रही है, मुझे बुला रही है, अपनी ओर आकर्षित कर रही है। तो देखो हर प्रकृति जहाँ भी कवि देखते हैं तो एक अज्ञात सत्ता का क्या होता है, आभास होता है। तो बताया यहाँ पे, देखो ध्यान से सुनो कि सघन मेघों का भीमाकाश, आसमान में बादल छाए, इतने छाए कि आकार में बहुत बड़े हैं। जब वो गरजते हैं तो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छा जाता है। ऐसा हो जाने पर कवि की यहाँ कल्पना है कि जिसका स्नेही पात्र बिछड़ा हुआ है वो क्या बरता है, लंबी सांसें भरता है। वो अपने प्रेमी को पाने की क्या रखता है, लालसा रखता है। जैसे आपने पढ़ा था हस्किल में मलिक मोहम्मद जायसी, क्या पढ़ा था मलिक मोहम्मद जायसी में नागमती वियोग खंड के अंतर्गत आया था। उसमें ऐसा पद
कि जब बारिश ऋतु आती है तो नागमती की क्या दशा होती है। सदा आषाढ़ गगन घन गाजा, साजा दुलदल बाजा, धूमधाम से तू गत आए, सेठ दजा बग पाती दिखाए। कहते हैं कि जैसी आषाढ़ का महीना चढ़ा, आसमान में बादल ही बादल छाए, और बादल छाए हैं तो क्या कहते हैं, ऐसा लगा वियोगिनी को जैसे ये युद्ध करने के लिए आगे हो। तो जैसे ही बारिश ऋतु आती है और अपने स्नेही पात्र की तड़प उसमें क्या होती है, हिंदी साहित्य में ज्यादा सताती है। वही बात यहाँ बताई है। तो क्या बताए हैं कि जैसे ऐसा जब आया तो जो स्नेही पात्र जिसका बिछड़ा हुआ है वो भी कौन सी ऋतु में, कौन से महीने में, आषाढ़ का महीना या सावन का महीना, जब बारिश की ऋतु आती है उस समय अपने स्नेही पात्र की निकटता चाहता है। कहते ना, पावस आएगी साहिबा, बोलन लग गया मोर। साहिब क्या बताए, पावस आएगी साहिब, पावस का से बरसात ऋतु, पावस आएगी साहिबा, बोलन लग गया मोर, तू घर कंता आवे नहीं, जोबन किधरे किधरे जोर। कहते हैं कि आप आते नहीं हो और मेरे पे काबू नहीं है। तो यही बात यहाँ पर बताई जाती है कि जब स्नेही पात्र पास में नहीं है तो लंबी श्वासें भरते हैं। वो पात्र क्या भरता है, लंबी श्वास से। तो कभी यहाँ सुमित्रानंदन पंत बताते हैं कि उस परखर धरती में, पावस ऋतु में, कहते हैं कि ऐसा लपक कर मुझे एक बिजली अंकित करती है, बुलाती है, तब मौन होकर मेरे की ओर आकर्षित कर रही है, मेरे को बुला रही है, मेरे को क्या कर रही है, संकेत कर रही है। तो ये बताए यहाँ पे। फिर देखो आगे, देखो तीसरे में क्या बताया है, देख वसुंधा का यौवन भार, देख वसुंधा का यौवन भार, वसुंधा का से दरा से है, और बूंद उड़ता जब मधुमास, विदुर उड़ के से मधु उद्गार, कुसुम जब खिल पड़ते सो सुवास, न जाने सौरभ के मिस कौन, संदेशा भेजता है मुझे मौन। तो यही बात यहाँ बताई है कवि ने कि बसंत ऋतु आने पर पृथ्वी को नायिका की तरह है वो क्या हो जाती है, सज धज जाती है। यानी कि नायिका के रूप में यहाँ पे एक रहस्यात्मकता, जिज्ञासा अभिव्यक्त की है यहाँ पे। तो कवि पंत जी ने यहाँ पर बताया कि बसंत ऋतु आई, उसकी मधुरता छा जाती है हर जगह। बसंत ऋतु में फूल खिलते हैं वाटिकाओं में, और बावरे क्या करते हैं, गुंजार करते हैं, और चारों तरफ से उनमें क्या छा जाती है, मादकता छा जाती है। पेड़ पौधों में फल फूल आने से यौन छा जाता है उनमें। तो वही बात यहाँ बताई है कवि ने कि देख वसुधा का यौवन भार, बूंद उड़ता मधुमास, वसंत ऋतु में बावरे उन पे क्या करते हैं, गुंजार करते हैं। तो उस फूलों पर क्या करते हैं, मंडराते हैं। तब ये जो महीना है ये वियोग के लिए और भी क्या है, कठिनता लिए हुए है। वही बात यहाँ बताई है कि विदुर उड़ के से मृदु उद्गार, कुसुम जब खिल पड़ते सो सुवास, फूल सारे के सारे उस समय खिल पड़ जाते हैं। तो कवि ने बताया कि न जाने सौरभ के मिस, उस समय कवि कहते हैं मुझे पता नहीं कि उस खुशबू के माध्यम से मुझे बुला रहा है, मेरे को आकर्षित कर रहा है, मुझे अंकित कर रहा है। न जाने सौरभ के मिस का से बहाना, सौरभ के बहाने संदेशा भेजते हैं मुझे मौन, मुझे संदेशा भेज रहा है वो भी क्या मौन। तो प्राकृतिक जैसे छटा विराजमान हुई, चारों तरफ से फूली फूल खिले, भंवरों ने क्या किया, गुंजार किया। धरती ये धरा पूरी फूलों से, यौवन से क्या हो गई, भरपूर हो गई। फूल खिलने लगे, भंवरे उस पर मंडराने लगे। तो कभी कहते हैं कि चारों तरफ से खुशबू ही खुशबू व्याप्त होगी। उस खुशबू के माध्यम से मुझे
बुला रहे हैं, मेरे को संकेत कर रहे हैं, मुझे क्या कर रहे हैं, बसंत और धरती का यहाँ पर बड़ा ही मानवीयकरण अलंकार में वर्णन किया है कवि ने। नायिका की कल्पना की है, नायक और नायिका की यहाँ पे क्या की है कल्पना, वो भी रहस्यवादी चेतना के अनुरूप। तो उपमा उत्प्रेक्ष अलंकार के माध्यम से कवि ने बताया कि देख वसुधा का यौवन भार, बूंद उड़ता है जब मधुमास, विदुर उड़ के से मृदु उद्गार, कुसुम जब खिल पड़ते हैं सो सुवास, न जाने सौरभ के मिस कौन, संदेशा भेजता है मुझे मौन। ऐसे में मुझे कोई संदेश भेज रहा है, वो भी संदेशा कैसा भेज रहा है, मौन होकर मेरे को बुला रहे हैं, मेरे को संकेत कर रहे हैं। अब आगे चले, आगे बताए स्तूप जल शिखरों में जल वात, सिंधु में मत कर फेनाकार, बुलबुलों का व्याकुल संसार, बिना विथरा देता अज्ञात, तब उठा तब लहरों से कर कौन, न जाने मुझे बुलाता है मौन। तो इस पे हम चर्चा करते हैं। आगे देखो, तिमुल तम में जब एकाकार, यहाँ पे देखो शुद्ध जल शिखरों को जब वात का से हवा, शिखर का से चोटी, तो यहाँ पर शुद्ध का से क्रोधित होना, सिंधु का से यहाँ पर सागर समुद्र से, मत कर फेना का दाग का से यहाँ पे, बुलबुलों का व्याकुल संसार, बना मथुरा देता अज्ञात, तब उठा तब लहरों से कर से हाथ कौन, न जाने मुझे बुलाता मौन। यहाँ पर एक अज्ञात सत्ता अपनी ओर आकर्षित करते हुए यहाँ बताया है श्रीधरानंद पंत ने। तो कहते हैं कि सागर शुद्ध जल शिखरों को जब वात, सागर में व्याप्त जल को जब हवा का प्रवाह तेज होता है, तो उसमें हवा का प्रवाह तेज टकराता है सागर में, तो सागर की लहरें ऊंचे उठती है, हमें पता है। यही बात यहाँ बताई है कि जब सागर में लहरें ऊंचे उठती है, तो कहते शिखरों में जब वात हवा से, तो सिंधु में मत कर फेना का, यहाँ सागर क्रोधित होकर उस पानी को क्या करता है, मथता है उस पानी को। तो कवि कहते हैं कि बुलबुलों का व्याकुल संसार, उसमें बुलबुले बनते हैं और क्या हो जाते हैं, मिट जाते हैं। इसी प्रकार हमारा यहाँ संसार है, संसार भी क्या बताया, बुलबुलों की भांति, एक आ रहा है दूसरा जा रहा है। यही बात यहाँ है कि आज बचपन का कोमल का, जैसे पंत की एक रचना है परिवर्तन, उसमें बताया आज बचपन का कोमल का, जरा का पीला पात, चांदनी की सुबह चांदनी, फिर अंधकार अज्ञात। वही बात यहाँ बताइए कि सागर में जब हवा का प्रवाह टकराता है, ऊंची क्या बनती है, लहरें बनती है, वो भी लहरें क्रोधित होकर, तो समुद्र उस पानी को क्या करता है, मथता है तो बुलबुले जो उठते हैं उसको मिटाता है। इसी प्रकार संसार में ये हमारा जीवन चक्र चलता है कि हम जन्मते हैं और मरते हैं। ये बात यहाँ बताइए कि व्याकुल संसार विथरा देता अज्ञात, जैसे बुलबुले बने तो ये विथुरा का से बिखेर देता है अज्ञात, ऐसा अज्ञात सत्ता उसको बिखेर देती है। तब कवि कहते हैं उस उठा तब लहरों से कर कौन, उसमें से हाथ उठते हैं, लहरें उठती है। तो कवि की कल्पना है कि ऊंची ऊंची जो लहरें उठती है, तो वो जैसे ऐसा लगता है जैसे हाथ उठ रहे हो, और हाथ उठ रहे हैं, लहरों के हाथ उठ रहे हैं, तो वो हाथ में मुझे अपनी ओर क्या कर रहा है, आकर्षित कर रहा है। वो यहाँ बताया है, वो भी न जाने मुझे बुलाता मौन, वो भी मुझे मौन बुला रहे हैं, मौन रूप में। फिर देखो आगे क्या बताया है कि तिमुल तम में जब एकाकार, उबता जब एक संसार, विरुज गुरुकुल की जनकार, कंपा देती तद्रा के तार, न जाने खगो तो
से कौन, मुझे पथ दिखलाता तब मौन। देखो बहुत महत्वपूर्ण है। खगोत्कार से जुगनू होता है। तो यहाँ पे देखो कि तिमुल तम में एकाकार, जब एकाकार, ऐसा जब अंधेरा व्याप्त होता है कि एकाकार की स्थिति आ जाती है, कोई चीज दिखाई नहीं देती, सभी एक जैसा ही रूप बन जाता है। जैसे आंखें बंद के तो क्या है, अंधेरा है। वही बात यहाँ बताई है तुमुलतम में एकाकार। तुमुलतम का आशय गहन अंधकार। तो जब गहन अंधकार होगा, एकाकार की स्थिति आ जाएगी, सारे एक जैसे हो जाएंगे, तब संसार उबता है, एक साथ संसार पथ निंदा लेता है, उब जाता है, थक जाता है, तो क्या लेता है, नींद लेता है, सो जाता है। तो क्या बताए, उस समय भीरुका से डर कर जो झिंगुर है वो झनकार करते हैं, वो इधर उधर क्या भटकते रहते हैं, झिंगुर भटकते रहते हैं। कंपा देती तंद्रा के तार, सारे प्राणी सोए होते हैं, उस समय झिंगुरों की आवाज उनको क्या कर देती है, कंपा देती है। तो कभी कहते हैं उस समय मुझे खगोलों के माध्यम से मुझे पथ दिखलाता तब मौन, मुझे उस समय भी जुगनू के माध्यम से क्या बताता है, रास्ता दिखलाता है, वो भी क्या, मौन होकर। फिर देखो आगे क्या बताया है कि कनक छाया में जब सरकार खोलती कलिका, उनके द्वार शुद्धि पीड़ित मधु के बाल, तड़प बन जाते हैं गुंजार, न जाने ढुलक होश के कौन, खींच लेता मेरे दिल मौन। कनक छाया में जब सरकार, कनक छाया में जब सरकार, और क्या बताया है, कनका से सोना होता है, जैसे सोना जैसे आभा में छाया हो तो पूरा संसार उसमें सोया हुआ हो, उस समय की बात बताई है यहाँ पे। कभी कहता है कि जैसे प्रभात वेला आती है, सुबह होती है, उस समय की बात बताई है यहाँ पे। तो क्या बताए, कनक छाया में जब सरकार खोलती कलिका उनके द्वार, खोलती कलिका उनके द्वार, और शुद्धि पीड़ित मुदबों के बाल, तड़प बन जाते गुंजार, न जाने ढुलकोश के कौन, खींच लेता है दृग मौन। तो कभी कह रहे हैं यहाँ पे कि सुबह प्रभात होती है, उस प्रभात में कलियां अपना कलिका को क्या करती है, खोलती है, पंखुड़ियां खोलकर खिल जाती है, उस समय की बात बताई यहाँ पे। तो उस समय चारों तरफ से उनसे में व्याप्त सुगंध वातावरण सारा उसमें क्या हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है, उस खुशबू से सुगंधित जो उसकी खुशबू है वो चारों तरफ से प्रवाहित होने लगती है। उस समय जो बरमर है वो अपने स्नेही पातर फूल पर क्या करते हैं, मंडराते हैं, और उसी की यहाँ पर अभिव्यंजना की है। देखो कि सुबह हुई, उसी की छाया में सारा संसार एक आशा का संसार हुआ। उस समय कलिका के हृदय खुलने लगे, और कलिका जब खुलने लगी, कलियां फूल खिलने लगे, तो उस में मधुपुर यानी परमर वहां पर मंडराने लगे, मंडराते हैं। तो कहते हैं उसमें गुंजार करते हैं, उस गुंजार में कहते हैं न जाने ढोलक ओस के कौन। कभी कहता उस समय वातावरण में मेरी आंखों पर ओस की बूंद व्याप्त हो जाती है, वो मुझे अज्ञात सता है, मुझे अपनी ओर आकर्षित कर रही है, अपनी ओर क्या कर रही है, खींच रही है। तो बताइए न जाने ढोलक ओस के कौन, खींच लेता है मेरे दृक मौन, दृक का आंख, वो मेरी ओर क्या करता है, खींचना चाहता है, मुझे अपनी ओर बुलाना चाहता है। ये रचना थी यहाँ पे मौन निमंत्रण, एक रहस्यवादी रचना, छायावादी रचना मौन निमंत्रण बहुत महत्वपूर्ण है। एग्जाम की दृष्टि से पूछा जाता है, आसान सा है, बिल्कुल आसान रचना है। ये एक अज्ञात सत्ता अपनी ओर आकर्षित करना, अपनी ओर बुलाना, ये यहाँ पे संकेत किया गया है।
इस प्रकृति में जहाँ भी कभी देखता है तो ऐसा खिंचाव पैदा होता है कि वो मुझे अपनी ओर बुला रहा है। उस प्रभु को, उस परमात्मा को, उस ईश्वर को हर कण कण में वो क्या देखना चाहता है, विराजमान देखना चाहता है, उसी में वो क्या रहना चाहता है, लीन रहना चाहता है और अपनी ओर उसकी तरफ दौड़ना चाहता है। वो भी क्या, मौन, एक संकेत के माध्यम से, एक अंगित के माध्यम से। तो हर बात, हर जो इनका पद है उसमें आता है कि निमंत्रण देता है मुझको मौन, वो निमंत्रण देता है, यहाँ पे बताया मुझे अंकित करता है तब मौन, संदेशा भेजता है मुझे मौन, न जाने मुझे बुलाता है मौन, मुझे पथ दिखलाता तब मौन, खींच लेता मेरे दिल मौन। तो ये इनकी मौन होकर अपनी ओर आकर्षित करता है। ये रचना थी सुमित्रानंदन पंत की। तो इसी के साथ हमारा सुमित्रानंदन पंत का प्रकृति चित्रण, जिसमें नौका विहार, एक तारा और मौन निमंत्रण, आज पूर्ण होता है। आगामी वीडियो में हम फिर नया टॉपिक लेकर हाजिर होंगे। तब तक आप घर पर रहे, सुरक्षित रहे और मुख्य ध्येय अपना पढ़ना है तो पढ़ते रहे। समय जा रहा है, समय का प्रवाह है, वो नहीं रुकता। तो अपने आप को, समय को समायोजित करके आप पढ़ते रहें, यही हमारा लक्ष्य है। धन्यवाद।